तो स्वागत है हमारे इस सेशन में। दोस्तों, जितने भी गर्ल्स नशा करते हैं, हम सभी को कहना चाहेंगे कि स्थिति और ज़्यादा खतरनाक भयंकर हो सकती है किसी भी एक परिवार के लिए। और जितने भी नशा करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी का कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है? और इस कम्युनिकेशन सिस्टम में लोग भी नशा करते हैं, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। मतलब इन्हें कोई कह कुछ रहा है और ये कर कुछ और जाना कहीं है और चले, मतलब इनका कम्युनिकेशन इतना खराब हो जाता है कि ये किसी की बात नहीं सुनते। देखिए, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते ना, तो ये क्या लिखा है? IEC का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। अगर हमारा ये स्ट्रांग हो जाए, मतलब हम सुनना, सीखना और समझना शुरू कर दें, तो हम नशा छोड़ने में हमें बहुत मदद। देखो, आप ना किसी के साथ जुड़ाव करो। जुड़ाव मतलब प्रोग्राम से जुड़ो। जब तक प्रोग्राम से जुड़ोगे नहीं ना कि हाँ मुझे प्रोग्राम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्वीकार करो, विश्वास करो और सरेंडर करो। और बोलिए, अगला कदम बोलिए, सूची बनाओ, नैतिक सूची बनाओ। और क्या करो? अपनी गलतियों का सही करो, अपने आगे, एक अन्य व्यक्ति के आगे, काउंसलर के आगे स्वीकार करो। नम्रता से प्रार्थना करो कि ऊपर वाला मेरी गलतियों को झुकाव लाओ। नम्रता से, विनम्रता से प्रार्थना करो, क्षतिपूर्ति करो। अगला कदम है कि चाहे प्रत्यक्ष करो चाहे अप्रत्यक्ष करो, लेकिन क्षतिपूर्तियां करनी है हमको। मतलब हमें क्षतिपूर्ति का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले से, अपने परिवार के सदस्यों से, सभी से अपनी माफी मांगते हैं, क्षतिपूर्ति करो जिनको हमने नुकसान। हाँ, और फिर वो ये कहता है कि हमें अपना ध्यान, प्रार्थना का डेली ख्याल, अपना आत्म निरीक्षण, परीक्षण जारी रखना है। हमें मेडिटेशन करके ऊपर वाले से अपना सचेत संपर्क, और हमें दूसरे लोगों की मदद और रेगुलर मीटिंग्स, स्पॉन्सर, काउंसलर, ये हमारे साथ हमेशा रहें। इसको सुनिश्चित करो। इसी के लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन दिया जाता है ताकि आप इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो जो फ़ोन करने वाला होता है वो कौन होता है? सेंडर। कौन है वो? सेंडर, भेजने वाला। और जो रिसीव करने वाला होता है वो कौन होता है? जो फ़ोन अटेंड करता है वो रिसीवर होता है। कौन होता है? रिसीवर। ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। एक भेजने वाला और एक सुनने वाला है। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो सेंडर है उसके पास भी क्या है? एक फ़ोन है। क्या है? फोन है और एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क, और एक क्या है उसके पास? और एक उसकी मतलब जो स्थिति है वो जहाँ पर है, वो छत पर है, कमरे में है, वॉशरूम में है, बेसमेंट में है, कहाँ पर है, उसकी एक अपनी की स्थिति है। तो वो कहाँ पर है? वो अपनी छत के ऊपर है। कहाँ पर है? छत के ऊपर है। और ये तो मैसेज भेज रहा है। और ये जो व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है, ये कहाँ पर है? इसके पास एक बेकार सा फ़ोन है, एक बेकार सा नेटवर्क है और एक बेकार सी जगह ये बैठा है। मतलब ये कहाँ बैठा है? बेसमेंट। मतलब ये आदमी छत पे बैठा है, ये आदमी बेसमेंट बैठा है। इसके पास फोन बढ़िया वाला है, इसका नेटवर्क भी बढ़िया वाला है। अब ये आदमी इससे संपर्क स्थापित करना चाहता है, लेकिन संपर्क नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इसका नेटवर्क ठीक नहीं है, इसके पास अच्छी चीजें नहीं है। बार बार ये आवाज आती है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आप अपने पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, काउंसलर से, प्रोग्राम के कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आपको ज्वाइन करना है, जुड़ना है, अपने हालात, स्थिति को चेंज करना है ताकि हमारा कनेक्टिविटी बना रहे। सच करो, जुड़ करना, तभी हमारा मैसेज छोड़ने में हमें बड़ी सहायता मिलने वाली है। तभी हमें ये सहायता मिलेगी जब हम कवरेज क्षेत्र में आएंगे, एक अच्छी पोजीशन में आ गए कि हम सुनने लगे, समझने लगे। और मान लो तुम खो जाओ, अगर खो गए तुम, तो क्या करोगे? कहीं